जय हिंद दोस्तों, रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्या आप मनपसंद ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं? क्या आपको टीटी पीट सकता है? क्या टीटी ट्रेन से फेंक सकती है? ये सभी सवालों का जवाब अभी हम समझेंगे। ये पेपर का कुछ कटिंग है जिसमें दिया गया है कि विदाउट टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से ये जो रुपया वसूल किया गया था उसके बारे में ये दिया गया है, जिसे देख सकते हैं स्क्रीन पे। ऐसे तो रेलवे में कई जोने हैं, उसमें से एक जोन है सेंट्रल रेलवे मुंबई, जिसने अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 के बीच लगभग 143 करोड़ रुपये का कमाई किए थे, वो भी विदाउट टिकट यात्रियों से। ऐसा दृश्य तो आप लोग देखते ही होंगे कि ट्रेन में टीटी आते हैं और टिकट एवं आईडी को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति ने यात्रा तो नहीं कर रहे, इसलिए आईडी और टिकट दोनों चेक करते हैं। जैसा कि ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब से नियम बदल चुका है। अब से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई भी टीटी ट्रेन पर टिकट चेकिंग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चाचा जी सोए हुए हैं और इस चाचा जी को रात को टीटी नहीं उठा सकते हैं, ये बिंदास सोए रहेंगे। ये चाचा जी उठिए, सुबह हो गया है। यदि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के ट्रेन में उपस्थित टीटी से जाकर मिलें और उनसे कहें जहां आपको जाना है वहां के लिए टिकट कटा लें। ट्रेन में उपस्थित टीटी आपको टिकट दे देंगे। अब से टीटी को एक मशीन दे दिया गया है जिससे वो तुरंत टिकट काट कर दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास टिकट नहीं है या लेना ही भूल गए या गुम हो गई है, तो क्या करें? यदि गुम हो गई है तो या तो आप टिकट नहीं लिए हैं तो आपको टीटी पीट नहीं सकती है या ट्रेन से वो धक्का मारकर बाहर नहीं निकाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो कभी पीट नहीं सकती है। यदि ऐसा वो करता है तो उस पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो 250 रुपये पेनाल्टी चार्ज के साथ जहां से गाड़ी खुली है और जहां तक जाएगी वो यात्रा चार्ज के साथ लेकर आपको टिकट दे दिया जाएगा। यदि आपके पास विंडो से लिया गया वेटिंग टिकट है तो टीटी कंफर्म कर सकती है। यदि आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप 2 घंटे तक आप अपने सीट पर नहीं आए हैं तो ये खाली पड़ा सीट टीटी किसी अन्य व्यक्तियों को दे सकती है। ये रेलवे में कुछ नियम बनाया गया है जिसमें फाइन एंड अमाउंट इन फाइन्स के बारे में दिया गया है। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो 250 रुपये पेनाल्टी के साथ यात्रा किराया ले करके आपको टिकट दे दिया जाएगा। यदि आप फ्रॉड हैं तो धारा 137 के तहत आपको 6 महीना का जेल, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती है। यदि आप अलार्म पुलिंग किए हैं या चैन पुलिंग किए हैं तो सेक्शन 141 के तहत
12 महीना का जेल, 1000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकती है। यदि आप विकलांग बोगी में यात्रा किए हैं तो 3 महीना का जेल और 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती है। यदि आप ट्रेन के छत पर यात्रा किए हैं तो 3 साल का जेल, 10,000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकती है। यदि ट्रेन में टीटी बदसलूकी करे या घूस मांगे तो कहाँ और कैसे शिकायत दर्ज करें? ट्रेन में टीटी बदसलूकी करे या घूस मांगे तो ऐसे शिकायत करें। रेलवे डिपार्टमेंट को लेटर लिख सकते हैं इसमें टीटी के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। रेलवे पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। 155210 पर कॉल करके या मैसेज करके कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। इंडियन रेलवे के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। गूगल प्ले में एक इसके लिए ऐप है, उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रेन में स्टूडेंट के पास ये अधिकार है, घर और पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों को जनरल क्लास, सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास की MST पर 50% की छूट दिया जाएगा। 50% की छूट दिया जाएगा। वही SC ST स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड क्लास या स्लीपर क्लास में 75% की छूट दी जाएगी। UPSC और केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग के मेन एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 50% की छूट दी जाएगी। 35 वर्ष की आयु तक के रिसर्च स्कॉलरशिप को रिसर्च के लिए यात्रा करने पर 50% की छूट दी जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने वाले बेरोजगार युवाओं को रेलवे के टिकट में 50% की छूट दी जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,